एसोसिएट टीम्स की तरफ अगर हम एक बार चलें और दोनों 8 जो ओडीआई स्टेटस वाली एसोसिएट टीम्स है, तो हम हमेशा हर तरह की बातें यहाँ पर करते हैं। बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, कैप्टनसी की बात करते हैं, कोचेस की बात करते हैं, लेकिन हर टीम के पास एक ना एक ट्रम्प कार्ड ऐसा ज़रूर होना चाहिए। जी हाँ, अगर जिनके पास है बेहतर है, जिनके पास नहीं है उनके पास होना ज़रूरी है। और या फिर कुछ ऐसी टीम्स हैं कि जिन्हें अपना ट्रम्प कार्ड तैयार करना होगा, लेकिन इन 8 टीमों में एक ना एक प्लेयर ऐसा है जिन्हें आप या तो कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी टीम के ट्रम्प कार्ड है, या फिर उनके अंदर ट्रम्प कार्ड बनने की क्षमता है, या फिर टीम के पास अगर नहीं है तो उन्हें प्रोड्यूस करना होगा, यंग प्लेयर को लाकर वो मौका देना होगा कि वो एक ट्रम्प कार्ड अपने पास ज़रूर रखें। क्योंकि बहुत क्रूशियल मोमेंट्स पे, बहुत बड़े मोमेंट्स पे इस तरीके का एक, जिसे हम कहते हैं कि एक आखिरी पत्ता अभी भी खेलना बाकी है, एक आखिरी दाव अभी भी चलना बाकी है, उसी को हम कहते हैं कि इस 8 टीमों के पास एक एक ऐसे ट्रम्प कार्ड कौन से हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। कोई कार्ड नहीं है, प्लेयर ही है जी, उसे ट्रम्प कार्ड एक कहावत के तौर पर कहा जाता है। एंड सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर स्कॉटलैंड के लिए। स्कॉटलैंड के लिए आपको क्या लगता है कि कौन से एक ऐसे प्लेयर है जो स्कॉटलैंड के लिए लगातार टीम का ट्रम्प कार्ड बनकर काम कर रहे हैं, अगर हम रिसेंटली परफॉर्मेंस देखें तो? नहीं, जरूर देखिए, रिसेंटली की बात करें तो अभी कुछ टाइम से जिस तरीके का माहौल चल रहा है स्कॉटलैंड के लिए, माइकल लीस वो प्लेयर है जो उनके लिए एक ब्रेथ की तरह काम कर रहे हैं, मतलब एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं कि वो सबको पंप दे रहे हैं, सांसें दे रहे हैं टीम को, इस तरीके का वो काम कर रहे हैं। पर वो जो नाम है, चकाचौंध है, वो दूसरे प्लेयर की ज़्यादा है। दूसरे प्लेयर लोग जब कुछ बड़ा बड़ा स्कोर कर देते हैं तो वो जो माइनर कंट्रीब्यूशन है आकर वो याद नहीं रहता किसी को, लेकिन माइकल लीस वो बखूबी कर रहे हैं टीम के लिए। चिप इन करना, रन बनाना, ओवर उन पर जिम्मेदारी दी जा रही है, तो इकोनॉमिकल रहना और नीचे आकर टीम डहे तो पार्टनरशिप देना। बिल्कुल बिल्कुल। और वो, और जब एक बड़ा स्कोर भी अगर खुद टीम ज़्यादा जल्दी ढह जा रही है तो टीम को एक स्टैंड, एक अच्छे स्कोर तक ले जाना। और एक और चीज़ है कि अगर कोई बड़ा बैट्समैन कोई आ रहा है ऊपर से खेलते हुए तो उसके साथ वहाँ पर ठहराव और स्टिकनेस, वो चिपक जाते हैं उनके साथ और पार्टनरशिप ज़रूर दे देते हैं। ये काम बहुत बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं और बॉलिंग से भी वो बेहतरीन एक कंट्रीब्यूट का काम कर रहे हैं और ट्रम्प कार्ड वो अपनी टीम के लिए बनकर निकल रहे हैं। बिल्कुल, तो स्कॉटलैंड के लिए ट्रम्प कार्ड की बात करें, रिसेंटली माइकल लीस से वो उभर कर आए हैं। वहीं पे अगर दूसरी तरफ चले नामीबियन टीम की बात करें यहाँ, तो नामीबिया के लिए वो ट्रम्प कार्ड का रोल कोई और नहीं, यान फ्राइलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि जब टीम को अर्ली ब्रेक थ्रूज नहीं मिलते हैं और यान फ्राइलिंग अपना जब स्पेल लेकर आते हैं तो वो ब्रेक थ्रूज टीम को दिलाने में कामयाब रहते हैं। नीचे आकर कई बार टीम मुश्किल में होती है, नामीबिया की बैटिंग ज़्यादातर मुश्किल में ही होती है, कभी कभारी लॉन्ग स्कोर टीम की तरफ से देखने को मिलता है, लेकिन जब अगर बैटिंग मुश्किल में होती है तो नीचे आकर पार्टनरशिप जो माइकल लीस करते हैं वो उनसे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनके भी अच्छे खासे रन्स हैं, अभी तक अगर मैं बात करूँ रिसेंटली काफ़ी वो रन्स करते हुए नजर आते हैं। और बॉलिंग में काफ़ी बेहतरीन वो है, फील्डिंग उनकी काफ़ी शानदार है। बहुत ही इम्पैक्ट और फैक्टर वाले प्लेयर्स, कहते नहीं कि प्राइम फैक्टर वाले प्लेयर्स में से एक यान फ्राइलिंग है। और डेफिनेटली नामीबिया के लिए एक ट्रम्प कार्ड जरूर है। अगर आपको विकेट चाहिए तो आप ये ट्रम्प कार्ड थ्रो कर सकते हैं, अगर आपको नीचे आकर पार्टनरशिप चाहिए, कुछ स्टेबिलिटी चाहिए, रन्स चाहिए, तो यान फ्राइलिंग आपकी वहां पर भी हेल्प करते हुए नजर आते हैं। तीसरी टीम की तरफ बढ़ते हैं एंड नेपाल टीम की मैं बात करूं यहाँ पर, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा ट्रम्प कार्ड बनने की क्षमता है, बस उसमें अभी और बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन ये डेफिनेटली एक ट्रम्प कार्ड बनने की क्षमता जरूर रखते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, इनके अंदर वो है कैपेबिलिटी की, ये बन सकते हैं, पर इतना टीम यूटिलाइज नहीं कर बस कि जब होता है कि यहाँ पर आना चाहिए तो वहाँ वो आते नहीं है उस डाउन पर या उस समय पर, उस जगह पर। हम आरिफ शेख की बात कर रहे हैं, जी हाँ, इनमें वो दमखम जरूर है ट्रम्प कार्ड बनने का और सारा मटेरियल है इनके पास। बिल्कुल अच्छे आकर नीचे पार्टनरशिप दे सकते हैं, आप स्कोर कर सकते हैं, बड़ा बड़ा स्कोर भी 60, 70, 80 रन का स्कोर भी किया हुआ है इन्होंने, कोई डाउट नहीं है इसमें। बॉलिंग में भी ये अच्छे हैं, फील्डिंग भी अच्छी है, फील्डिंग भी बहुत अच्छी है, इकोनॉमिकल भी रहते हैं, ओवर भी डालते हैं, सारा काम कर सकते हैं। तो ट्रम्प कार्ड एक पूरी तरीके से बनने के लिए इनके अंदर काबिलियत है जरूर, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले मैचेस में खूब सारी जिम्मेदारियां इन्हें मिले और ये उस पर उभरे और उभर कर उसका सामना कर ये बहुत आगे जाए और रन्स बनाए, विकेट ले, फील्डिंग भी करे और पूरी टीम के जो जियान तो ये लगाते ही हैं, कोई दोहराए नहीं है, पर
और ज़्यादा इनका यूटिलाइज टीम करना सीखे ना, इनके पास बहुत कुछ है, पर इनसे निकालने में टीम कामयाब नहीं हो पाई। जी हाँ, ये बिल्कुल, इसलिए हमने शुरू में आपसे कहा कि यूटिलाइज टीम कर नहीं पा रही है। कैप्टन जो है वो आरिफ से उनका जो आपके पास है वो काम निकलवा नहीं पा रहे, कोच काम निकलवा नहीं पा रहे, और ये काम करना होगा कहीं ना कहीं आरिफ शेख के लिए, कैप्टन और कोच को। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रम्प कार्ड रिवाल्व कह सकते हैं आप। देखिए नामीबिया के खिलाफ जो पहला मैच था स्कॉटलैंड वाले टूर में, वहाँ पे वो एक तरफ खड़े ही रह गए और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। ओमान के खिलाफ जो 212 चेस करने थे वो और सोमपाल ने 100 अबव की पार्टनरशिप की, वो फिर से वहाँ खड़े रह गए क्योंकि प्रेशर बन रहा था। धीरे धीरे उन्होंने भी रैश शॉट खेला और अपना विकेट गंवा दिया। तो ऐसा नहीं है, उनके पास बहुत टैलेंट है, बस उनको यूटिलाइज करने के लिए जो कैप्टन की तरफ से जो सपोर्ट चाहिए वो शायद उतना उस लेवल पर मिल नहीं पा रहा, और कोच की तरफ से भी थोड़ा यूटिलाइज बेहतर तरीके से कर पाए तो एक बहुत बड़े ट्रम्प कार्ड नेपाल के लिए साबित हो सकते हैं आरिफ शेख। उसके बाद चौथी टीम की बात करें यार, पीएनजी, डेफिनेटली रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है, 20 में सिर्फ एक जीत है वनडे में बात करूं, और टी20 में ठीक ठाक हालात है, टी20 वर्ल्ड कप में वो इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी एक ट्रम्प कार्ड उस टीम के लिए बनते हैं जो कहीं ना कहीं जब तक वो आउट ना हो तब तक आप ये नहीं कह सकते कि अरे पीएनजी तो खत्म हो गया, इससे बाहर हो गया। जरूर, और वो है इस टीम के नॉर्मन बनुआ। जी हाँ, हम इनकी बात कर रहे हैं, बॉलिंग में भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं, बॉलर तो खैर है ही, और बैट्समैन भी बहुत ज़्यादा हाई स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हैं, और जब तक ये है तब तक आप गारंटी नहीं ले सकते कि क्या होगा मैच का, क्या नहीं होगा, कितने का डिफरेंस है, वो सब ये क्लियर कर देंगे अगर ये एक बार अच्छी तरीके से मैच में आ गए, बॉल को देख लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, और अगर पिच पर अच्छी तरह जम गए तो लगता नहीं है कि मैच को बीच में छोड़ के जाएंगे, क्लीन कर कर ही मैच को जाएंगे, इतनी इनमें ताकत और इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी इनमें है। और ज़रूर ये ट्रम्प कार्ड पीएनजी के लिए एब्सोल्युटली बनते हैं। जी हाँ, फिलहाल बने हुए हैं, लेकिन इससे बेहतर कर सकते हैं। जी हाँ, बेहतर इससे बेहतर कर सकते हैं। ट्रम्प कार्ड बनने की इनके पास क्षमता है, बस इसे और बेहतर करने की जरूरत होगी। उसके बाद अगली टीम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नीदरलैंड्स टीम की मैं बात करूँ, इनके बारे में थोड़ी बात जरूर करूंगा। नीदरलैंड्स टीम के ट्रम्प कार्ड इस वक्त आपको लगता है कि कौन है? ये कि बहुत बेहतरीन कार्ड है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और इनके लिए कहना होगा कि ये बहुत ज़्यादा जो है टीम का बर्डन लेके चल रहे हैं अपने ऊपर, एक तरीके से कहा जाए तो। स्कॉट एडवर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल के वक्त पर, टीम एक तरीके से एक विकेट अच्छे पोजीशन पे होती है, अचानक से टीम ढेर हो जाती है, लेकिन एक तरफ से खड़े रहना, खड़े होकर पार्टनरशिप करना, टीम के लिए रन्स बनाना, टीम के लिए ओवर खड़े रहकर ओवर्स खेलना, और 45, 45, 48 ओवर तक जाना, वो किसकी वजह से मुमकिन हो पाता है? वो स्कॉट एडवर्ड्स की वजह से मुमकिन हो पाता है, जितने उन्होंने लगातार हाफ सेंचुरी पे हाफ सेंचुरी बनाई है, टफ बॉलिंग का सामना किया है उन्होंने इस साल, वो ज़बरदस्त इस फेस पे वो टीम के ट्रम्प कार्ड बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से बन रहे हैं। उनका विकेट गिराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सामने वालों के। बिल्कुल, ये याद रखिएगा, यहाँ प्राइम प्लेयर्स वगैरह की बात नहीं हो रही कि प्राइम बैट्समैन कौन से, प्राइम बॉलर्स कौन से, वो सब अलग अलग कैटेगरी है। एक ऐसा ट्रम्प कार्ड की जो अभी तक अगर मैदान में है तो वो टीम किसी भी हाल में हारी हुई नहीं कहलाई जा सकती, उसे यहाँ पर ट्रम्प कार्ड कहने की हम कोशिश करें, उसे ही ट्रम्प कार्ड कहा भी जाता है। उसके बाद अगली टीम कौन सी है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओमान की। ओमान के लिए ट्रम्प कार्ड क्या आप हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ओमान के लिए ट्रम्प कार्ड नहीं हूँ। जी हाँ, आप मेरे नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दोहराए नहीं है, लेकिन मेरा नाम ही है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ। चलिए अब बात करते हैं ओमान के एक प्लेयर अयान खान की। जी हाँ, देखिए मैंने कहा ही था मेरा ही नाम है वो पूरा, लेकिन खैर तो अयान खान वो प्लेयर ज़रूर है कि जो टीम के ट्रम्प कार्ड है, जो आते हैं सेकंड थर्ड डाउन और इतना खूबसूरती से इनिंग को बिल्ड करते हैं, पार्टनरशिप बिल्डअप करते हैं, ऊपर जब स्कोर थोड़ा सा या तो अच्छा हो या बुरा हो, वो हमेशा 40, 50 या 30 या फिर 60, 70 की भी उन्होंने खेली हुई है। बॉलिंग से बहुत जगह पर ब्रेक थ्रोज उन्होंने दिलाए हैं। लेफ्ट आर्म बॉलर है वो, और लेफ्टी बैट्समैन भी है, और तो बेहतरीन तरीके से वो खेलते हैं, और जिशान मकसूद का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वो कम भी कर देते हैं। जो काम जिशान मकसूद करते हैं सेम एग्जैक्टली
वो ये करते हैं टीम के लिए, पर जैसे हम उसको अपनी अलग जगह है, ये अलग जगह है। ट्रम्प कार्ड ये ज़रूर बनते हैं, बिग बिग पार्टनरशिप को ये ज़रूर तोड़ते हैं और रन्स भी आकर ये बहुत बहुत अच्छी तरह बना देते हैं। बिल्कुल। वहीं पर अगर बात करें यूएई के बारे में, तो यूएई के लिए ट्रम्प कार्ड की अगर हम बात करें यान, तो डेफिनेटली वो पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। और वो ये नहीं कि वो बन सकते हैं, वो ऑलरेडी है टीम के, बस वो टीम के क्यों है इसका एग्जांपल भी उनकी रिसेंटली परफॉर्मेंस ही बताता है। रोहन मुस्तफा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, रोहन मुस्तफा इस टीम के ट्रम्प कार्ड हमेशा से थे और हमेशा से आगे भी रहेंगे। अब आप देखिए रोहन मुस्तफा का इस राउंड में, जो स्कॉटलैंड वाला राउंड अभी गया, यहाँ पर सिर्फ एक मैच में उन्होंने शायद 65 किया था, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस बल्ले से बिल्कुल भी नहीं हुई, खामोश बल्ला रहा। एक मैच तो बारिश की वजह से धुल भी गया, उसके बाद बॉलिंग से भी कोई खास उनसे हुआ नहीं और इसका जो खामियाजा है टीम को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा। कई ऐसे मैचेस हैं, हमने पीएनजी, यूएई और नेपाल वाला शायद राउंड था, वहां पर भी हमने देखा है रोहन मुस्तफा को, जहां पर एक बार पीएनजी ने बहुत सस्ते में यूएई को निपटा दिया था, तो उन्होंने आकर एक पारी खेली और टीम को एक अच्छे खासे स्कोर तक ले गए। और फिर नेपाल वाले मैच में भी जहां पर 165 चेस करे थे, नेपाल वो मैच नहीं जीत पाया था 165 वाला, वहां पर भी रोहन मुस्तफा ने 105-10 से टीम ढह गई थी पूरी, वो खींच कर अकेले दम पर ले गए। तो ऐसी बहुत बार हुआ है कि जब तक रोहन मुस्तफा क्रीज पर है, आप यूएई को मैच से कॉल ऑफ नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली ट्रम्प कार्ड रोहन मुस्तफा यूएई के लिए जरूर बनते हैं। तो ओवरऑल ये वो 8 ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स हैं स्कॉटलैंड के लिए, नामीबिया के लिए, नीदरलैंड्स के लिए, ओमान, पीएनजी, नेपाल और यूएसए के लिए एक ट्रम्प कार्ड और बाकी है। तो मैं कहूँ 8वीं टीम कौन सी? बिल्कुल, और यूएसए के लिए उनके कप्तान ही उनके सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड है, कहना होगा। उनके इस कप्तान बहुत बहुत बड़े लक्की कह लीजिए, ट्रम्प कार्ड कह लीजिए, वो उस टीम के लिए है। जब तक वो इर्द गिर्द है तो कोई भी टारगेट हो, वनडे में भी और T20I में भी कोई भी टारगेट हो, वो अचीवेबल लगता है कि हाँ ये जब तक है तब तक ये अचीव हो सकता है, यानी अपने अगल बगल सबको खिला सकते हैं ये टीम। और जब कप्तानी भी करते हैं तो टीम में सब को देखते रहते हैं, सबका माहौल देखते हैं, बॉलर्स को चेक करते हैं। बैटिंग और कप्तानी दोनों से है, बिल्कुल सही। तो बहुत बहुत बड़े फैक्टर है ये टीम के, और बहुत पॉजिटिव वाइब इन प्लेयरों से, जितने प्लेयरों का नाम लिया है हमने, इन प्लेयरों से जरूर आती है इर्द गिर्द, इनके पॉजिटिव वाइब काफ़ी रहती है। और ट्रम्प कार्ड ये सारे अपने प्लेयर अपनी अपनी टीम के लिए बनते हैं। बिल्कुल। अभी T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर हुए थे, जहां पर नीदरलैंड वर्सेस यूएसए के बीच में सेमीफाइनल मैच हुआ था। वहां पर भी यूएसए 60-65 पे 6-7 विकेट हो गए थे, लेकिन और मोनाल पटेल एक तरफ क्रीज पे खड़े हुए थे। उन्होंने कोशिश की कि टीम कम से कम इतने स्कोर तक तो पहुंचे कि शायद हम फाइटिंग प्रोडक्ट दे सके, और टीम ने 100 भी क्रॉस किया और 120-25 के आसपास स्कोर किया। तो मोनाल पटेल डेफिनेटली जब तक ग्राउंड पे है तब तक आप यूएसए को कॉल्ड ऑफ नहीं कर सकते, और ऐसे ही इन 8 प्लेयर को है। लेकिन नॉर्मन वनवा और आरिफ से इनको यूटिलाइज करना होगा टीम की तरफ से, तब ये और ज़्यादा बेहतर निकलेंगे अपने ट्रम्प कार्ड। अभी ये ट्रम्प कार्ड बनने की इनके पास जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, बस इन्हें बनने के लिए थोड़ा कैप्टन और कोच का सपोर्ट जरूरी होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करिए, एफर्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप कर सकते हैं।